प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को एकादशी व्रत रखा जाता है। विष्णु जी की पूजा आराधना की जाती है और द्वादशी तिथि में व्रत का पारण किया जाता है। अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा एकादशी का व्रत पितरों के लिए भी खास माना जाता है। मान्यता है कि जो लोग पितरों का तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करते हैं, उनको इंदिरा एकादशी व्रत से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। यह भी कहा जाता है कि इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है और इस दिन पूर्वजों के नाम दान पुण्य के कार्य भी किए जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत जन्म मरण के बंधन से मुक्ति दिलाता है। पितृपक्ष में एकादशी का व्रत करने से न सिर्फ व्रत करने वाले को मोक्ष मिलता है, बल्कि उनके पितरों को भी यमलोक की यातनाएं नहीं सहनी पड़ती। आइए जानते हैं इसकी पूजा विधि हम कैसे करें। सबसे पहले इस दौरान पूजा करने के लिए एक चौकी लगाएं। चौकी पर विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें और घी का दीपक जलाएं। भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है, इसलिए उन्हें इस रंग के फूल और मिठाई अर्पित करें। इसके बाद एक दीपक अपने पितरों के समक्ष जलाएं और अपनी गलतियों की क्षमा मांगें। जब आप जरूरतमंदों को दान करें, मान्यता है कि दान से पूर्वजों की आत्मा को शांति और व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। फिर इसके बाद इंदिरा एकादशी व्रत की कथा सुने और विष्णु जी की आरती अवश्य करें। आइए आज हम उस कथा को सुनते हैं जिसके सुनने से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने भाद्रपद शुक्ल एकादशी अर्थात एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है? क्या इसके व्रत का विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि आश्विन कृष्ण एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। प्राचीन काल में सतयुग में एक महिष्मती नामक नगरी, जिस पर इंद्रसेन नाम का राजा राज्य करता था, वह राजा बड़ा ही दयालु व प्रतापी था, जिसके कारण उसके पास किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी और उसकी प्रजा भी बहुत सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठा हुआ था तो उसी समय देवऋषि नारद जी वहां पहुंचे। नारद जी को देखकर राजा अपने आसन से उठे और उनका भव्य स्वागत करके प्रणाम किया और उन्हें आसन ग्रहण करने को कहा। इसके बाद देवऋषि नारद जी ने राजा इंद्रसेन से कहा कि हे राजन, आपके राज्य में सभी सुख भोग रहे हैं, प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट या दुख नहीं है। मैं आपकी इस उदारता को देखकर अति प्रसन्न हूं। नारद जी की बात सुनकर राजा ने कहा, यह सब तो आपकी कृपा है जो मेरे राज्य में हर प्राणी सुख भोग रहा है। इसके बाद राजा इंद्रसेन ने महर्षि नारद जी से आने का कारण पूछा और कहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं जिससे आप प्रसन्न हो जाएं। राजा की बात सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, मैं एक बार यमलोक गया तो देखा कि तुम्हारे पिता भी वहां बैठे हुए थे। हे राजा, तुम्हारे पिता भी तुम्हारी तरह ही बड़े ज्ञानी धर्मात्मा थे, किंतु एकादशी का व्रत नहीं करने के कारण मरने के बाद वो यमलोक में गए, जिस कारण वो बहुत दुखी हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। राजा ने बड़ी उत्सुकता से पूछा कि क्या संदेश है देवऋषि, कृपा करके मुझे बतलाइए। नारद जी ने कहा कि आपके पिता ने कहा है कि मेरे पुत्र इंद्रसेन, जो इस समय
पृथ्वी पर महिष्मती नामक नगरी का राजा है, उसके पास जाना और कहना कि मैंने पूर्व जन्म में कुछ बुरे कर्म किए हैं जिससे मुझे यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र मेरे लिए आश्विन मास की कृष्ण पक्ष में आने वाली इंद्रा एकादशी का व्रत करे, विधि विधान व श्रद्धा पूर्वक पूजन करे, तो मुझे इस लोक से मुक्ति मिल जाएगी, जिसके बाद मैं स्वर्ग लोक में वास करूंगा। यह सुनकर राजा ने देवर्षि नारद जी से पूछा कि कृपा करके आप मुझे इस इंद्रा एकादशी व्रत का विधान बताएं, जिससे मेरे पिताजी को स्वर्ग लोक प्राप्त हो। नारद जी ने कहा, इस व्रत के लिए तुम दशमी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से मुक्त होकर किसी नदी पर अपने पितरों के नाम का श्राद्ध करो और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करो। उसके बाद एकादशी वाले दिन प्रातः काल जल्दी उठकर सूर्य भगवान को जल देने के लिए एक लोटे में जल, धूप, दीप, पुष्प आदि डालकर भगवान विष्णु जी को चढ़ाओ और इस व्रत का संकल्प लो कि मैं आज पूरे दिन व्रत का निराहार करूंगा और सभी भोगों का त्याग करूंगा। इंद्रा एकादशी व्रत की महिमा बताने के बाद नारद जी वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और कुछ दिनों के बाद इंद्रा एकादशी आती है। राजा ने इस एकादशी का व्रत किया और पूरे विधि विधानों से श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की और अपने पिताजी के नाम का श्राद्ध किया तथा दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। उसके बाद स्वयं उन्होंने भोजन किया। राजा इंद्रसेन के इंद्रा एकादशी व्रत के प्रभाव से उसके पिता को यमलोक में मुक्ति मिल गई और वो सदा के लिए स्वर्ग लोक को चले गए। हे युधिष्ठिर, यह इंद्रा एकादशी, इस व्रत का महात्म्य जो मैंने तुमसे कहा है, इसके पढ़ने और सुनने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं, सब बंधन छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ की प्राप्ति होती है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय।